दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आखिर इन कीलों को किस तरह से बनाया जाता है? मतलब कि इन कीलों को किस मशीनों के जरिए बनाया जाता है? और दोस्तों, हम सभी के घरों में जो गेट बनाए जाते हैं यानी कि दरवाजे, वो ज्यादातर प्लाईवुड के होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्लाईवुड के दरवाजों को किस मशीन से बनाया जाता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इनक्रेडिबल मशीनों के बारे में बताऊंगा, जिन मशीन को आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। CNC मशीन। दोस्तों, ये मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो कि किसी किस्म के धातु पर कोई भी डिजाइन बना सकती है। और मजे की बात यह है कि ये CNC मशीन उस धातु पर कोई भी डिजाइन पैटर्न बना सकती है। इस मशीन के आगे एक धारदार ब्लेड लगा होता है, जिससे ये मेटल को बहुत ही स्मूथली कट करती जाती है। इस मशीन के जरिए बड़ी बड़ी मशीनों के छोटे छोटे पुर्जे बनाए जाते हैं, क्योंकि ये मशीन मेटल के ऊपर काफी परफेक्ट शेप देने में अच्छी होती है। और इस मशीन की मदद से बनाए गए पुर्जों में भी काफी ज्यादा गलतियां होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि इस मशीन को कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट किया जाता है। बस आपको इसे एक कमांड देनी होती है, फिर ये मशीन खुद ब खुद ही काम करने लग जाएगी। ये वाकई में कमाल है। डिलमेट गाल्वानाइज्ड चेन। दोस्तों, इस तरह की जाली को आपने शायद पार्क वगैरह में देखा होगा, लेकिन कभी ना कभी आपके माइंड में ये तो ख्याल आया होगा कि ये जाली बनती कैसे है। दोस्तों, इस तरह की जाली को बनाने के लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फुली ऑटोमेटिक होती है। बस इसमें रॉ मटेरियल के तौर पर एक वायर की जरूरत होती है। बाकी इस वायर को कट करना और बेंड करना इस मशीन का काम होता है। मजे की बात यह है कि इस मशीन के काम करने की स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये मशीन 180 स्क्वायर की जाल को बनाकर तैयार कर देती है। इस मशीन में सभी पार्ट्स का अलग अलग काम होता है, जैसे यहाँ इन दोनों ब्लेड्स को दिया होता है और इन दोनों वायर्स को कट करता है। और आगे की तरफ एक वायर बेंडर होता है, जो कि इस वायर को बेंड करने में मदद करता है। और इस तरह से ये जाल बनकर तैयार हो जाता है। वाकई में ये मशीन तारीफ के लायक तो है। स्टील नेल्स मशीन। दोस्तों, इस तरह की कीलों को देखने के बाद हमारे माइंड में एक सवाल तो पैदा होता है कि आखिर इन कीलों को बनाया कैसे जाता है, या किस मशीन के जरिए बनाया जाता होगा। तो दोस्तों, इन कीलों को बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साइड में 2 कटर लगे होते हैं और सामने की तरफ एक हैमर लगा होता है, जो कि कील के ऊपर हेड बनाने का काम करता है। मजे की बात यह है कि इस मशीन का काम इतना तेज होता है कि ये मशीन 1 घंटे में 25,800 नेल्स तैयार कर लेती है। कील्स बनाने के लिए इस मशीन के अंदर सिर्फ एक वायर का इस्तेमाल करना होता है, बाकी का काम ये मशीनें खुद ब खुद ही करती रहेंगी। चेन बेंडिंग मशीन। दोस्तों, ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन के जरिए से चेन बनाई जाती है। ये मशीन एक ऐसी मशीन है, चेन बनाने के लिए दूसरी कोई मशीन की जरूरत नहीं होती। सभी काम ये मशीन खुद ब खुद ही कर देती है। इस मशीन में एक तरफ से मेटल की रोड को डाला जाता है और उसके बाद आगे की तरफ एक छोटा सा कटर लगा होता है, जो कि उस रोड के ऊपर एक कट लगा देती है। और उसके बाद ये रोड जैसे ही आगे चलती जाती है, इसके आगे के पुर्जे चेन मेकिंग का काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें ऊपर का हिस्सा रोड को बेंड करता है और इसके बाद ये नीचे लगे 2 पुर्जे और इसे पूरी तरह से चेन के अंदर लॉक कर देते हैं। अभी भी ये चेन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि इन दोनों चेनों के बीच में एक छोटा सा गैप रहता है। और जैसे ही ये चेन आगे की तरफ बढ़ती है, और वैसे ही आगे की तरफ एक हैमर लगा होता है, जो कि इन गैप को बंद करने का काम करता है। और उसके बाद फाइनली ये चेन बनकर तैयार हो जाती है। प्लाईवुड प्रोडक्शन। दोस्तों, इन प्लाईवुड्स को हमारे घरों में हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। दरवाजे हो, खिड़कियां हो, सभी जगह ये काम आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्लाईवुड्स को बनाया कैसे जाता है? तो इन प्लाईवुड्स को बनाने के लिए एक बड़ी सी लकड़ी को इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन लकड़ी के ऊपर से पतली सी लेयर्स को जुटाने लगती है, जिसके बाद इस
लकड़ी की लेयर का इस्तेमाल प्लाईवुड को बनाने के काम आता है। फास्टेस्ट हाइड्रोलिक स्टील मशीन। दोस्तों इन मशीनों की मदद से दुनिया की बड़ी सी बड़ी चीज को बनाया जाता है, जैसे ट्रेन के पहियों को बनाना या फिर किसी बड़ी सी मशीन के गियर्स को बनाना। इन सभी चीजों को बनाने के लिए तपते हुए लोहे को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है। इसके बाद हैमर से इसके ऊपर लगातार वार किया जाता है जब तक कि ये परफेक्ट शेप में ना आ जाए, और इसके शेप में आने के बाद आगे के प्रोसेस को शुरू किया जाता है। और ये कंप्लीट होने के बाद इनको पानी में डाल दिया जाता है ताकि ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाएं। इपिका लोड मास्टर। दोस्तों क्या आपने ब्रेड को थैली में पैक करती हुई मशीन को देखा है? अगर नहीं देखा तो अब देख लीजिए। इस मशीन का नाम है इपिका लोड मास्टर, जो कि इन ब्रेड्स को बहुत ही तेजी से पैक कर देती है। इस मशीन का एक पार्ट जो पैक को ओपन करता है और दूसरा पार्ट इन ब्रेड्स को पैकेट के अंदर डालता है, और उसके बाद ये ब्रेड की थैली आगे बढ़ जाती है, और जो तीसरा पार्ट है इस पर टेप लगाकर इसे आगे कर देता है, और इसी तरह ये कई हजार पैकेट्स पैक कर कुछ ही देर में दे देती है। दोस्तों अगर ये मशीनें पाकिस्तान में होती तो क्या से क्या होता। अगर आप किसी और चीज का प्रोसेस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज।